हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फ्रेंड शाहिद लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज व्हाट इज रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, एचवीएसी इंडस्ट्री में कितने टाइप के कंप्रेसर यूज करते हैं और कंप्रेसर का सिलेक्शन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और बातें करेंगे और भी बेसिक्स की, वो भी पूरे डिटेल में। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। मैं लाता रहूंगा आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, आप सभी को ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने में मुझे मदद मिलता है। और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें एंड बेटर सजेशन के लिए कमेंट करें। नाउ लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम देखते हैं व्हाट इज रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर क्या है? अ मशीन दैट कंप्रेसेस द लो प्रेशर low temperature vapor refrigerant from the evaporator into a high pressure high temperature vapor refrigerant and pushing it around the refrigeration loop for the purpose of heat rejection is known as refrigerant compressor। तो दोस्तों, कंप्रेसर बेसिकली एक ऐसा मशीन है जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और कन्वर्ट करके देता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में। और कंप्रेसर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है ताकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो हो सके सर्किट में और वो पार्टिसिपेट कर सके हीट इंटरेक्शन में दोस्तों, और हमें कूलिंग प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, द कंप्रेसर इज द हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। जो कंप्रेसर होता है वो हार्ट होता है रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का। सेकेंड देखते हैं दोस्तों, द कंप्रेसर डज जस्ट व्हाट इट्स नेम इज। दोस्तों, जैसा कि नाम है कंप्रेसर, तो कंप्रेसर का मेन पर्पस होता है कंप्रेस करना। ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में कंप्रेस करके प्रोवाइड करता है हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में, हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन वेपर कंप्रेशन साइकिल इट कंप्रेसेस द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द इवापोरेटर एंड कंप्रेसेस इट इनटू अ हाई प्रेशर वेपर। तो दोस्तों, वेपर कंप्रेशन साइकिल में कंप्रेसर जो है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जो कि इवापोरेटर से होकर आता है उसे कंप्रेस करता है इनटू अ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो दोस्तों, कंप्रेशन जब होता है तो एक्सटर्नल वर्क सिस्टम पे हो रहा होता है वहां पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनलेट टू द कंप्रेसर शुड बी इन वेपर स्टेट। तो दोस्तों, जो हम कंप्रेसर को इनपुट रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड करेंगे वो बेसिकली वेपर फेज में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हम इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं कंप्रेसर को वो एसी या डीसी सोर्स हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रिक सोर्स हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू ऑपरेट द कंप्रेसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर कंप्रेसर्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन द एचवीएसी इंडस्ट्री। तो दोस्तों, बेसिकली 5 टाइप ऑफ एयर कंडीशनर कंप्रेसर जो कि मेनली हम एचवीएसी इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो ये है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो दोस्तों, ये 5 कंप्रेसर ऐसा है जो मेनली हम एचवीएसी इंडस्ट्री में यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग में दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। तो दोस्तों, कंप्रेसर ओपन टाइप्स के हो सकते हैं, हर्मेटिक टाइप्स होते हैं और सेमी हर्मेटिक टाइप्स के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्रेसर के फीचर्स। तो दोस्तों, जो हमारे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में जो हम कंप्रेसर यूज करते हैं उसके बेसिकली ये फीचर हैं। फर्स्ट, लो नॉइज। कंप्रेसर ऑपरेशन जनरेट्स लेस नॉइज फॉर एप्लीकेशन वेयर ए क्वाइट एनवायरनमेंट इज डिजायर्ड। तो बेसिकली कंप्रेसर इस डिजाइन से बनाया जाता है ताकि उसमें नॉइज कम से कम हो सके। तो क्वाइट एनवायरनमेंट के केस में लेस नॉइज क्रिएट करता है और हमें कोई अनवांटेड साउंड क्रिएट ना हो, इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस ना हो, इसलिए कंप्रेसर को लो नॉइज प्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट वेट। तो दोस्तों, कंप्रेसर इज कॉम्पैक्टली built or constructed with the low density materials for cooling system which require low weight components। तो दोस्तों, बेसिकली जो कंप्रेसर जो कि बिल्कुल कॉम्पैक्टली बिल्ट होते हैं उसमें लो डेंसिटी मटेरियल का यूज किया जाता है ताकि जो हमारा कंप्रेसर है उसका वेट ज्यादा से ज्यादा ना हो, ये पोर्टेबल हो और आसानी से हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके और इसको इजीली यूज कर सके। तो नाउ ए डेज जो कंप्रेसर यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं और लो डेंसिटी मटेरियल यूज करते हैं कूलिंग सिस्टम के लिए दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल स्पीड। तो दोस्तों, कंप्रेसर के फीचर्स में एक आता है वेरिएबल स्पीड। कंप्रेसर हैज स्पीड एडजस्टमेंट फॉर रनिंग एट वेरियस ऑपरेटिंग फ्लो रेट्स एंड कंडीशन। तो दोस्तों, आफ्टरनून के टाइम में जब गर्मी ज्यादा होती है तो हमारा जो मशीन होता है हीट लोड बढ़ने के वजह से ये ज्यादा रेफ्रिजरेंट डिमांड करता है, जिसके वजह से जो आरपीएम होता है कंप्रेसर का वो बढ़ता है। और नाइट के टाइम में जब हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो हमारा मशीन है वो लेस अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट डिमांड करता है, जिसके वजह से कंप्रेसर को कम वर्क डन
करना पड़ता है, इसलिए उसका आरपीएम घट जाता है। तो दोस्तों हीट लोड के अकॉर्डिंग जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा रेफ्रिजरेंट का, उसके अकॉर्डिंग कंप्रेसर का आरपीएम बढ़ता या घटता है। इसलिए ये वेरिएबल स्पीड होना चाहिए ताकि मशीन जितना डिमांड कर रहा है रेफ्रिजरेंट का उसके अकॉर्डिंग इसका स्पीड बढ़ या घट सके दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों थर्मल शट ऑफ। तो दोस्तों थर्मल शट ऑफ एक ऐसा फीचर है दोस्तों, ये होना कंपलसरी है कि जब हमारा मशीन एक्सेस हीट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और जब एक सर्टेन टेम्परेचर जो हम सेट कर रहे होते हैं उस टेम्परेचर पे ये वापस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो कंप्रेसर फीचर्स कंट्रोल विच टर्न द कंप्रेसर ऑफ एट हाई टेम्परेचर्स to prevent it from overheating. They also can provide restart once the compressor has cooled down below a certain temperature. तो दोस्तों जब हमारा रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ओवरहीटिंग होने लगता है तो ये ऑटोमेटिकली कंप्रेसर जो होता है वो बंद हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और ये वापस से रीस्टार्ट हो जाता है जब एक बार कंप्रेसर कूल हो जाता है बिलो सर्टेन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सीलिंग। सीलिंग डिस्क्राइब्स हाउ द कंप्रेसर एंड मोटर ड्राइव आर सिचुएटेड इन रिलेशन टू द गैस और वेपर बीइंग कंप्रेस्ड। तो दोस्तों सीलिंग हमें ये बताता है कि कैसे मोटर ड्राइव और कंप्रेसर सिचुएटेड है हमारे कंप्रेसर में, और वो कैसे वेपर उसमें कंप्रेस होता है। तो दोस्तों सीलिंग का फ्यूचर होना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्रेसर स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों जब हम कंप्रेसर का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो ये सब सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हम कंप्रेसर का सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है उसमें कंप्रेसर कैपेसिटी। तो दोस्तों जब हम कंप्रेसर का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हम कंप्रेसर के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हैं कि हमारे पास कितने टन का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है या हमारा कितना हीट लोड है, उसके अकॉर्डिंग कंप्रेसर का कैपेसिटी सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं जब हम कंप्रेसर का सिलेक्शन करते हैं तो हम कंडेंसिंग टेम्परेचर देखते हैं, इवापोरेटिंग टेम्परेचर देखते हैं, और रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट देखते हैं, और पावर कंजप्शन देखते हैं कि हमारा कंप्रेसर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी। तो दोस्तों कैपेसिटी को हम मेजर कर सकते हैं किलोवाट पर आवर और ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। तो दोस्तों कैपेसिटी का मतलब होता है कि द एबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर टू रिमूव हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट गैस। रेफ्रिजरेंट गैस से हीट का रिमूव करने के एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमिनल कैपेसिटी रेटिंग। तो दोस्तों नॉमिनल कैपेसिटी रेटिंग आर बेस्ड ऑन ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ कंडीशन विच इंक्लूड कंडेंसिंग टेम्परेचर, इवापोरेटिव टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट एंड मोटर आरपीएम। तो दोस्तों जब हम कंप्रेसर का सिलेक्शन करते हैं तो नॉमिनल कैपेसिटी रेटिंग देखते हैं जो कि बेस्ड होता है कंडेंसिंग टेम्परेचर पे, इवापोरेटिंग टेम्परेचर पे, रेफ्रिजरेंट और मोटर के आरपीएम पे। टिपिकली रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर्स एंड एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर कैन रन एट मेनी डिफरेंट वैल्यूज फॉर दिस पैरामीटर विद कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन देयर कूलिंग कैपेसिटी। तो दोस्तों जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग कंप्रेसर होता है या एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर होता है वो बेसिकली डिफरेंट वैल्यू पे ऑपरेट करता है, हमारे हीट लोड के अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट करता है और उस हिसाब से हमें रेफ्रिजरेंट को प्रोवाइड करता है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं वंस इन ए यूज कंप्रेसर कैन बी ट्विक्ड एंड एडजस्टेड टू द डिजायर्ड कैपेसिटी एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। तो दोस्तों जब कंप्रेसर हम यूज कर रहे होते हैं तो हम इसे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने ऑपरेटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस कंडीशन में हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कंप्रेसर को सेट कर सकते हैं, और हीट लोड के अकॉर्डिंग जैसा हमारा हीट लोड होगा उसके अकॉर्डिंग हम कंप्रेसर को एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। दैट्स इट फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर गेटिंग मोर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।